हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। पिछले वीडियो में मैंने वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ किया था। आज हम डिराइव करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, तो हम हमारा टाइटल लिख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, फॉर्म ओहम्स लॉ। ठीक है, तो हम पहले मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ ये होता है, ये सबको पता है क्या होता है। ये होता है V इक्वल्स टू आई आर। ये होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, बड़े के लिए, बड़े चीज़ों के लिए। मैक्रो मतलब बड़ा, तो ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ है। ठीक है, और हमें आज डिराइव करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम डिराइव करेंगे। उसके बाद मैं V इक्वल्स टू आई आर के साथ रिलेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है V इक्वल्स टू MIL डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, इधर आई, ये आई है, इसको अगर हम साइड में कर दें, V इक्वल्स टू आई टाइम्स ML बाई NE स्क्वायर A टाउ। ये पूरा चीज़ है रेजिस्टेंस R। इधर R है ML/NE² टाउ। और इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ करते हैं। मुझे लगा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये समझ लेते हैं। एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इधर इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए। अभी कोई इसके साथ बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी बैटरी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो उनका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होता है। क्यों एवरेज वेलोसिटी इसलिए ज़ीरो होता है क्योंकि देखो, ये एक वेक्टर चीज़ है, और वेक्टर चीज़ों का डायरेक्शन होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट, और एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्प्लेसमेंट वो एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होता है। इसलिए ये ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी एवरेज भी ज़ीरो हो जाता है। पर इसका स्पीड, एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होता क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस एक स्केलर होता है, ये अपॉन टाइम। दिस इज़ नॉट ज़ीरो, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, तो जब एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, जब ये हट जाता है, जब ये हट जाता है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हो जाता है, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, ई। उसके लिए क्या, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक फोर्स आ जाता है। क्या होता है, ई, क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ये एफ आ जाता है, ई इंटू ई। ये एक इलेक्ट्रॉन के पास ये वाला फोर्स आता है, ई इंटू ई। ठीक है, तो इसके लिए ये चलना शुरू कर देते हैं, रैंडम मोशन में चलना शुरू कर देते हैं। अब ये सामने, मतलब इलेक्ट्रॉन सामने जाना शुरू कर देते हैं, हायर, मतलब ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चालू कर देंगे, और करंट, करंट कैसे जाएगा, सॉरी 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 एक सेकंड, सॉरी मैंने थोड़ा गलत ये बना दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और करंट कैसे जाएगा, हायर टू लोअर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर, ये लोअर पोटेंशियल होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला को पता होगा, V इक्वल्स टू यू प्लस ए की। ठीक है, अब अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है, ये दो ब्रैकेट्स की क्या मतलब होता है, इसका मतलब जस्ट होता है एवरेज। इसका जस्ट मीनिंग होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ दिस थिंग।
v, ये हो गया वी डी यू, इनिशियल वेलोसिटी इसका ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो, क्योंकि देखो इनिशियली इसके इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि तो वेलोसिटी एवरेज ज़ीरो है, और इनिशियली तो यही इन लोगों की वेलोसिटी थी ना, इनिशियली इन लोगों की वेलोसिटी ज़ीरो थी क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ए, और ये हो गया टाउ, टाउ। अब ए क्या होता है, आपको पता है एफ इक्वल्स टू ई टाइम सी, ये ई टाइम सी, ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो एफ क्या होता है, एम ए ई, ये क्या हो गया, ई बाई एम, इधर हम इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, इधर हमें वी डी का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन हम क्या डिराइव करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो ये मैंने जस्ट डिराइव कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं डिराइव करने, तो हमें वी डी का क्या फॉर्मूला मिला, छोटा लिखते हैं थोड़ा, क्या होता है ई टाउ बाई एम, इक्वेशन वन। और हम एक और इक्वेशन पता है क्या होता है करंट का, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इधर से वी डी क्या आ गया, वी डी इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए, ये इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्या करते हैं, वन इज इक्वल्स टू टू कर देते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, कर देते हैं। ये हो गया ई टाउ बाई एम इज इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए। यहाँ से कुछ काट रहा है, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ओके एक सेकंड में एक बार देख लो कुछ, ओके तो हाँ ठीक है सर। तो अब क्या करते हैं, हम ई को आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, तो ई को आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, ई इक्वल्स टू आई एम बाई एन ई ए, एन ई स्क्वायर हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, ये हो गया। अब ई क्या होता है हमें पता है, ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स डी आर माइनस, हम क्या करते हैं इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, मॉड मतलब छोटा नहीं लेते, बड़ा ही लेते हैं, मोड ले लेते हैं इसका, तो क्या होगा मोड ई इक्वल्स टू क्या बोलते हैं वी बाई आर, ये पोटेंशियल हो गया, ये बैटरी का पोटेंशियल हो गया, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल हो गया, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ई में क्या होगा, ये क्या होगा, ई होगा वी बाई एल इक्वल्स टू आई एम बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब हमें मिल गया, तो अब एल को इधर ले लेते हैं, वी इक्वल्स टू आई एम बटा आई एम बटा क्या है आई एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये ठीक है फॉर्मूला, मैंने यही पहले लिखा था क्या, एम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ई एम ई आई एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम ई आई एल, हाँ तो ये हमें मिल गया, तो ये हो गया प्रूफ, ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब इसके साथ कुछ और जादू करते हैं, आ जाओ, क्या मिला हमें, v इक्वल्स टू एम ई क्या था एन ई आई एल था शायद से, एम ई आई एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये था। अब v इक्वल्स टू आई के साथ इसके मतलब रिलेशन देखते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं इसके साथ, v इक्वल्स टू आई तो करते हैं आई को आइसोलेट कर देते हैं, आई एम ई एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पूरा हो गया आर, ठीक है, पूरा आर हो गया, तो v इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इक्वल्स टू एम ई एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब आर क्या होता है, आर क्या होता है, रो एल बाई ये होता है, आर ये होता है, तो आर जब ये होता है तो आर की जगह हम ये पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, आर की जगह आर रो एल बाई ये पुट कर देते हैं, क्या मिला हमें फिर, रो एल, अबे यार बार बार ये रो एल बाई ए इक्वल्स टू एम ई एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ए से ए कटा, एल से एल कटा,
हमें इधर रो का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मिल गया, एम ई बाई एन ई स्क्वायर स्क्वायर टाउ। ये है वो रो जिसके ये हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया, जब हमने वो क्या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव किया था, तब हमें इसका यूज़ था, हम इसने हम ये यूज़ किए थे। तो ये इधर से डिराइव होता है, एम ई, जैसे मैंने बोला था इसका याद रखने का, न्यूमोनिक में ऐसे याद रखता हूँ, मीनी स्क्वायर टाउ, नी स्क्वायर टाउ। अब इससे मैं कुछ और भी ड्राइव कर सकता हूँ, जैसे सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रो होता है, मैं तो ऊपर लिखता हूँ ये। हम इससे और भी कुछ ड्राइव कर सकते हैं, जैसे सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो हो गया। अब 1/रो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिग्मा क्या होगा, हाँ सॉरी, सिग्मा हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई, ये हो गया सिग्मा। ठीक है, तो यही था मेनली, ये हमें मेन तो यही प्रूफ करना था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिससे हमने कुछ एक्स्ट्रा रो और सिग्मा भी निकाल लिया। ये कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल में प्रूफ करने को पूछ लेते 3 मार्क्स के लिए। तो यही था आज का वीडियो, हमने प्रूफ कर लिया सक्सेसफुली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।